ने। भारत का इतिहास लिखा है कभी नहीं जागीरों ने, भारत का इतिहास लिखा माटी में सोए वीरों ने, भारत का इतिहास लिखा रण में विलीन रणधीरों ने, उन गौरवशाली हाथों पर जड़ी हुई शमशीरों ने, जिनके आगे क्रुद्ध नियत का भाल विवश हो जाता था, जिनकी तलवारों के आगे काल विवश हो जाता था, जिनकी तलवारों के आगे काल विवश हो जाता था, जो ब्रह्मास्त्रों के आगे निजपक्ष अड़ाकर चले गए, जो ब्रह्मास्त्रों के आगे निजपक्ष अड़ाकर चले गए, जो पौरुष के आशय को कुछ और बढ़ाकर चले गए, जो धरती को गर्म लहू का अर्घ चढ़ाकर चले गए, जो अपने शव के ऊपर यह देश खड़ा कर चले गए। भारत का इतिहास तुम्हें जो स्वर्णिम उज्जवल दिखता है, भारत का इतिहास तुम्हें जो उज्जवल स्वर्णिम दिखता है, उसे कहीं पर कोई अपने शीश कटा कर लिखता है, उसे कहीं पर कोई अपने शीश कटा कर लिखता है। तो जब जिक्र किया जाएगा अजय अभय शमशीरों का, तो जब जिक्र किया जाएगा अजय अभय शमशीरों का, तो जब जिक्र किया जाएगा सबसे दुर्जय वीरों का, तब आंखों से धुंधली सी तस्वीर निकल कर आएगी, पृथ्वी की सोई आतुर शमशीर निकल कर आएगी। जब जब मान दिया जाएगा पौरुष की परिपाटी को, सबसे पहले याद करेंगे लोग तराइन माटी को, याद करेंगे लोग तराइन माटी को, सबसे पहले याद करेंगे लोग तराइन माटी को। कोई देश पेट भर पाने में भी अटक रहा था जब, क्या स्थिति थी पूरी दुनिया जो है, जब लुटेरों की जिंदगी जी रही थी, उस समय भारत सोने की चिड़िया था। कोई देश पेट भर पाने में भी अटक रहा था जब, भारत का वैभव सारी दुनिया को खटक रहा था जब, सपने थे भारत के सारे दिव्य खजाने पाने के, गोरी सपने देख रहा था दिल्ली को हथियाने के, लिए विषैले मंसूबे अपने जहरीले आइन में, लिए विषैले मंसूबे अपने जहरीले आइन में, दिल्ली अपनी सेना ले, गोरी अपनी सेना लेकर पहुंचा दौड़ तराइन में, गोरी अपनी सेना लेकर पहुंचा दौड़ तराइन में। आज जहां बनने वाली थी पौरुष की नौ परिपाटी, आज जहां बनने वाली थी पौरुष की नौ परिपाटी, मंद मंद मुस्काती थी उस रोज तराइन की माटी, अंबर पर दुंदुभियों का भस्मासुर सजने वाला था, आज तराइन में कोई चौहान गरजने वाला था। सेनाओं के हाथों में फिर चमक पड़ी तलवारें, लगी उगलने पृथ्वी की आतुर आंखें अंगारे, जिंदाबाद सर, लगी उगलने पृथ्वी की आतुर आंखें अंगारे, नीलकंठ के आगे जैसे घोर हलाहल चुप हो। हुए हैं किस तरीके से मंथन में निकला हुआ जो है घोर हलाहल भगवान महाकाल के आगे कैसे बेहोश हो गया था, कि नीलकंठ के आगे जैसे घोर हलाहल चुप हो, बस वारिध किया जाने से जो दावानल चुप हो, भूखा सिंह चले आने से जो हर हलचल चुप हो, और कुपित गजराज के आगे जैसे जंगल चुप हो, जो सोनित का सागर पीने को आतुर, जो सोनित का सागर पीने को लालायित कर को, गोरी हक्का बक्का होकर देख रहा था रण को, गोरी हक्का बक्का होकर देख रहा था। दिल्ली की सेना आतुर होकर गर्जन करती जाती, पृथ्वी की तलवार समर में नर्तन करती जाती, छिन्न भिन्न ऋषि रक्त की धारा में बहता था, उसको जिसने छुआ तुरंत वह कटता था, बहता था। वह शमशीर जिधर जाए जिस ओर वास करती थी, वहां मृत्यु तांडव करती थी, अट्टहास करती थी, अट्टहास करती थी, बहुत वहां मृत्यु तांडव करती थी, अट्टहास करती थी। दिनकर जैसे पक्ष चीर दे हथियारों के दल का, दिनकर जैसे पक्ष चीर दे हथियारों के दल का, जैसे था असंभव पाना है माधव के बल का, जैसे गर्जन बन जाए सत्या के कलकल का, जैसे रूप बदल जाए प्लावन में शीतल जल का, क्यों ही धर्मा पर बैठी विकराल मृत्यु जा छूटी, जो अंबर से विद्युत की हो लाख श्रृंखला टूटी, आतुर होकर झपट रहे थे रण के वह वैरागी, आतुर होकर झपट रहे थे रण के वह वैरागी, तितर बितर गोरी की सेना प्राण बचाकर भागी, दस्त पड़े गोरी के सपने माटी फांक रहे थे, जिनकी जान बची वे सारे बगले झांक रहे थे, लगी टूटने कायर तन से जब प्राणों की डोरी, लगा दया की भीख मांगने क्रूर मोहम्मद गोरी, दया की भीख मांगने क्रूर मोहम्मद गोरी, लगा दया की भीख मांगने क्रूर मोहम्मद गोरी। तो जय 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 भारत की दानवीर परिपाटी, जय 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 भारत की दानवीर परिपाटी, दानवीरता की रूपक भारत की अद्भुत माटी, जहां कर्ण ने कवच और कुंडल का दान दिया है, जहां भीष्म ने प्राण सौंप कर कुल को मान दिया है, रखकर मान उसी का पृथ्वी बिन काटे डोरी को, प्राण बिन रखकर मान उसी का पृथ्वी बिन काटे डोरी को, भीख प्राण की देकर उसने छोड़ दिया गोरी को, प्राण की देकर उसने छोड़ दिया। लेकिन इतिहास में इसे बहुत बड़ी गलती के रूप में देखा गया। गोरी पीकर
पीकर हार जहर का वापस चला गया था, अपने भीतर बदले की पर ज्वाला जला गया था। यहाँ विभीषण जयचंदी चेहरे में घूम रहा था, वह गजनी वाले गोरी के तलवे चूम रहा था। दोनों ने षड्यंत्र रचा फिर घातक छल करने का और युद्ध की ओट तले उस पृथ्वी को हरने का। योजना ये बनाई गई कि युद्ध एक बहाना होगा और उस बहाने से हम कैसे भी करके पृथ्वीराज का अपहरण करेंगे। उन्होंने षड्यंत्र रचा फिर घातक छल करने का और युद्ध की ओट तले उस पृथ्वी को हरने का। रात्रि काल में शिविरों में थे सोए समर पुजारी, किसी भी छल से अनजान जब निहत्थे सैनिक अपने शिविरों में सो रहे थे, किस तरह से छुपकर हमला किया गया कि रात्रि काल में शिविरों में थे सोए समर पुजारी, इसी बीच कर दिया नियत ने वार अचानक भारी। जब तक संभले कुछ भी समझे तब तक शिविर जलाकर, तो जब तक संभले कुछ भी समझे तब तक शिविर जलाकर गोरी चला गया पृथ्वी को अपने साथ उठाकर। गर्म सलाखों से दीपित आंखों को फोड़ दिया फिर और प्राण लेने को अपना दरबल छोड़ दिया फिर और प्राण लेने को अपना दरबल छोड़ दिया फिर। अवसर देख उपस्थित सहसा बोल पड़े वरदाई, लगा ये आखिरी क्षण आ गया है, अब यहाँ चूक गए तो सब कुछ समाप्त हो जाना है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। लेकिन इतिहास और समय उन्हें मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। जी जी जी। अवसर देख उपस्थित सहसा बोल पड़े वरदाई, गोरी सभा बिचरा जी की सारी जनता आई। पृथ्वी को कौशल है ध्वनि को सुनकर बाण चलाने का, आहट भर पा जाने से दुश्मन को मार गिराने का। गोरी चहका बोला ये करतब दिखाओ मुझको, मरने से पहले इसकी तकनीक सिखाओ मुझको। खींच प्रत्यंचा कान तलक चौहान हुए चौकन्ने। यहाँ से एक ऐसी घटना जन्म लेती है जो पूरे इतिहास में अलग तरीके से देखी जाती है कि खींच प्रत्यंचा कान तलक चौहान हुए चौकन्ने और चला इतिहास जोड़ने खुद में नूतन बनने। और चला इतिहास जोड़ने खुद में नूतन बनने। पहला तवा बचाता जिसको फेंक दिया पृथ्वी ने, पल भर के अंदर लोहे को छेद दिया पृथ्वी ने। गोरी चहका और चहक कर वाह वाह जो बोला, उठा पृथ्वी का पौरुष केहल के सम डोला। कोई जब तक कुछ भी समझे तब तक छोड़ प्रत्यंचा, कोई जब तक कुछ भी समझे तब तक छोड़ प्रत्यंचा। एक बाण गोरी तक पहुंचा बनकर भीषण झंझा, भारत की धरती पर पहुंचे हर शोणित पीने को, छेड़ दिया पृथ्वी ने क्षण में गोरी के सीने को। छेड़ दिया क्षण में पृथ्वी ने गोरी के सीने को। और मैं एक पंक्ति देता हूं, मैं देखता हूं किस तरीके से सुनते हैं कि छेड़ दिया पृथ्वी ने क्षण में गोरी के सीने को। अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया, अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया, जो दशरथ कर सकते थे पृथ्वी ने कर दिखलाया। इसके तुरंत बाद पृथ्वी वरदाई लिए कटारे। उनको मालूम था इसके बाद क्या होना है। इसके तुरंत बाद पृथ्वी वरदाई लिए कटारे, एक दूजे को प्राण मुक्त कर क्षण में स्वर्ग सिधारे। यह भारत का पौरुष है कि खड़ी रहे सेनाएं, यह भारत का पौरुष है कि खड़ी रहे सेनाएं, पर अंधे चौहान क्रूर गोरी को मार गिराए। तो पौरुष त्याग तपोबल की इस अतुलनीय परिपाटी को, तो पौरुष त्याग तपोबल की इस अतुलनीय परिपाटी को है नमन हमारा भारत को, है नमन यहाँ की माटी को। बहुत धन्यवाद। नहीं चाहते आप लोग महाकाव्य से कुछ सुनना चाहते हैं, एक बार तालियां बजा के उसके बिना अधूरा रहता है आपका कारोबार। आप सब जगह कहीं ना कहीं कुछ तो सुनाते ही हैं, तो कोई भी एक छंद, हाँ जो भी चाहे एक दो छंद जरूर उसका सुना दे महाकाव्य का, क्योंकि आपके मुझसे महाकाव्य नहीं सुनना तो लगेगा कि आप यहाँ तक आके फिर आधा रखें। जी आखिरी सुनाए जो आपको अच्छा लगे। पानी पी लीजिए एक बोतल और गला गीला नहीं, ताली बजा के बताइए क्या सुनना चाहते हैं। मैं महाभारत का सार सुनाता हूँ। जब महाभारत युद्ध के 9 दिन यही सुनाता हूँ। जब महाभारत युद्ध के 9 दिन बीत गए तो दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के पास जाता है, कहता पितामह आप हैं मेरी सेना में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप युद्ध पांडवों की तरफ से कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि मैं ये बात जानता हूँ कि पूरी पृथ्वी पर आप इकलौते ऐसे हैं जो अगर चाहते तो पहले दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हो सकता था। युद्ध के 9 दिन बीत चुके हैं, आपने लाखों लोगों को मार दिया, लेकिन महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, यह बढ़ता चला जा रहा है, यह पता नहीं कब तक चलेगा। और इन 9 दिनों में
जबकि आपने लाखों लोगों को मार दिया है, एक भी पांडव पुत्र नहीं मरा है। तो मेरे मन में यह संदेह है कि आप मुझसे छल कर रहे हैं, मेरी सेना के साथ छल कर रहे हैं। जी जो हिस्सा याद है किस तरीके से दुर्योधन प्रश्न करता है, भीष्म क्या उत्तर देते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत। कि पौरुष कब छीण हुआ कहिए, क्या कहा दुर्योधन ने कि पौरुष कब छीण हुआ कहिए, अरे उनमें नीड़ हुआ कहिए, कब पौरुष दीमक चाट गए, संकल्प काल के घाट गए, धनु तीर उठाकर फेंक दिए, कब आपने घुटने टेक दिए, कब आपने घुटने टेक दिए, आपने घुटने टेक दिए। भीष्म क्या उत्तर देते हैं, मैं बस यही सुनाता हूँ। तो सुन दुर्योधन के व्यंग बाण, सुन दुर्योधन के व्यंग बाण, सिरासों का भीष्म त्राण, तन छीण हुआ सा जाता था, मन आकुल हो चिल्लाता था, पीड़ा के भाव उतर आए, घावों के चिन्ह उभर आए, पग चार गए पीछे की ओर, बिध गए बदन के सभी बोर, गिर पड़े तख्त पर अनायास, मूर्छा में डूबी श्वास श्वास, मन विचलित होता जाता था, धूमिल चित्र दिखाता था, हस्तिनापुर को समर्पित हो, आजीवन रण को अर्पित हो, हर बार वक्ष पर झेल गया, स्वयं के प्राणों से खेल गया, तुम बदली कभी न छाने दी, न आज किसी पर आने दी, आजीवन रहा अकेला है, क्या क्या ना भीष्म ने झेला, हर सब जाल को तोड़ा है, क्या क्या ना भीष्म ने छोड़ा है, नैनों में नीर लिए डोले, भर गहरी श्वास उठे बोले, हे दुर्योधन अतिताप न ले। क्या कहा दुर्योधन से, हे दुर्योधन अतिताप न ले, आरोपित करके पाप न ले, वाणी को भी विराम लगा, धीरज को थोड़ा काम लगा, तू कुटिल अधम न जान मुझे, ऐ दुर्योधन पहचान मुझे, ऐ दुर्योधन पहचान मुझे। और क्या परिचय दिया, गंगा पुत्र हूँ अटल हूँ मैं, गंगा पुत्र हूँ अटल हूँ मैं, निस्वार्थ रहा हूँ, विमल हूँ मैं, न व्याधि व्यालों मुझे जीत सके, करी काल न मुझको जीत सके, सब वीर पछाड़े हैं मैंने, गिरिराज उखाड़े हैं मैंने, गिरिराज उखाड़े हैं मैंने, गिरिराज उखाड़े हैं मैंने, सेवा में विरत रहा है मन, तब तब कर वज्र हुआ है तन, हर बार वक्ष पर धारा है, पर भीष्म कभी न हारा है, ना वज्र ही भेद सके मुझको, ना बाण ही छेद सके मुझको, ना बाण ही छेद सके मुझको। पर तेरे वचन सताते हैं, पर तेरे वचन सताते हैं, जब मुझ पर प्रश्न उठाते हैं, पीड़ाएं मन को खाती हैं, यह छाती फटती जाती है, कटु वचन दे देते हैं मुझको, यह बाण छेदते हैं मुझको, बाण छेदते हैं मुझको, बाण छेदते हैं मुझको। घायल है त्याग समर्पण भी, अकुलाया जीवन अर्पण भी, जीवित रहना चाहे वरना, दो पर संदेह नहीं करना, ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा पर और अटल भीष्म की निष्ठा पर, भीष्म की निष्ठा पर। यदि तेरी यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं भीष्म, यदि तेरी धमनी प्यासी है, यदि तू लौका अभिलाषी है, तो भीष्म ये वचन उठा देगा, धरती लहू से नहला देगा, कल समर भूमि के हर कण को शव से मलिन कर डालूंगा, मैं कल ही पूरी पृथ्वी को पांडव विहीन कर डालूंगा, हुंकार अभी मैं भरता हूँ, मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं भीष्म प्रतिज्ञा। यह बात नहीं पांडव दल में, यह बात कही पांडव दल में, मच गई खलबली एक पल में, स्वयं केशव भी चिंतित थे, वह भीष्म के बल से परिचित थे, कैसे यह नियत चली जाए, अब कौन सी चाल चली जाए, अब कौन सी चाल चली जाए। मैं 8-10 पंक्तियां इसकी और सुनाता हूँ क्योंकि इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। महाभारत जब पूरी तरीके समाप्त होता है, 18 दिन बीत जाते हैं, तो युधिष्ठिर जो है जिस राज्य के लिए लड़े थे वो राज्य जब उनको मिल जाता है तो भीष्म के पास जाते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं पितामह मेरा जो राज्य का लोभ था उसने कितना विराट युद्ध करा दिया, और वो राज्य मैंने जिसके लिए लड़ाई लड़ी अब जब वो मुझे मिल गया है तो मैं उसका भोग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन बहुत विचलित है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंहासन है ये मेरे अपने परिजनों के शवों के ऊपर टिका हुआ है, मैं जिस वस्त्र को पहने हुए हूँ जिसे राज वस्त्र कहते हैं ऐसा लगता है ये मेरे चचेरे भाइयों के खून में भीगा हुआ है, और जब जब मुझे ये महसूस होता है तो मेरा मन करता है मैं अपना प्राण त्याग कर दूं, मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता। भीष्म ने क्या उत्तर दिया? जी सर। भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हें ऐसा लगता है कि महाभारत का युद्ध राज्य के लिए हुआ, संभव है कि महाभारत युद्ध में राज्य एक कारण रहा हो, लेकिन राज्य अकेला कारण नहीं था, महाभारत युद्ध के कई कारण थे, किसी युग में किसी कालखंड में अगर ये कारण होंगे तो एक विराट युद्ध लड़ा जाएगा जिसका नाम महाभारत होगा। कौन कौन से कारण, मैं एक समीक्षा मैंने करने की कोशिश की, आप तक पहुंचे बताने आपको क्या कहा भीष्म ने। मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा आपको सुना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सबसे अच्छे तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दें। क्या कहा भीष्म ने कि जब द्रौपदी धृतराष्ट्रों के अंधेपन पर मुस्काएगी, सबको प्रसंग याद है कि किस तरीके से दुर्योधन फिसल कर गिरता है, द्रौपदी हंसते हुए कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। महाभारत युद्ध के पहले भी वहां बोए गए थे कि जब द्रौपदी धृतराष्ट्रों के अंधेपन पर मुस्काएगी, जब कुंती नवजात शिशु को
पर दांव लगाएंगे, जहां दुशासन चीर खींचने सभा मध्य आ जाएंगे, जहां सभापति अपने नैतिक नेत्र फोड़कर बैठे हों और पितामह भीष्म सभा में मौन ओढ़कर बैठे हों, तो जब पांचाली रक्त स्नान का निश्चय मन में कर लेगी, युद्धों का परिणाम भूल प्रतिशोध हृदय में भर लेगी, जब स्वयं केशव ही युद्ध हेतु पांडुपुर को घुसाएंगे और साथी बनकर स्वयं रणभूमि में आ जाएंगे। हे धर्मराज कब तक भूभू पर, हे धर्मराज कब तक भू पर खून कत्लो भारत तय है, और युग चाहे कोई भी हो एक महाभारत तय है। तुम्हें लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए, अरे किसी युग में किसी भी कालखंड में अगर ये लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं तो उन्हें अंततः यही पहुंचना है। कौन सी गतिविधियां, मैं अंतिम 6 पंक्तियां देता हूं आपको, कौन सी गतिविधियां कि जो द्रौपदी के चीरहरण पर मौन साध कर बैठेगा, जो द्रौपदी के चीरहरण पर मौन साध कर बैठेगा, जो अधर्म के सम्मुख अपने हाथ बांध कर बैठेगा, जो राज्य में रहकर राज्यद्रोहियों की भाषा में बोलेगा, अन्यायों की चौसर पर भी जिसका उधर लगेगा, उसका न्याय की राज्यसभा में खंडित होना निश्चित है। उसका न्याय की राज्य